एक बार एक सांप को प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं भी मुक्ति को प्राप्त करूं, और इस इच्छा के साथ वह नारद मुनि जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि हे प्रभु, मैं जो है मुक्ति को प्राप्त होना चाहता हूं, कृपया मुझे शिष्य बना करके मुझे कुछ उपदेश कीजिए। तो नारद मुनि ने उसको उपदेश दिया और कहा कि देखो, तुम्हारा जो विषय है वह हिंसात्मक है, उसके द्वारा तुम लोगों का जो अहित करते हो, लोगों को डसते हो, तो वह छोड़ दो। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांग लिया और अच्छा उपदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति करो, किसी का नुकसान मत पहुंचाओ, अपना जीवन यापन करो, तुम्हारे जो कर्म हैं वह जैसे ही कट जाएंगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा उपदेश करके और गुरु दक्षिणा में ये वचन मांग लिया कि वह आज के बाद किसी को भी नहीं डसेगा। ऐसा जान करके वह अपने जहाँ वो रहता था सांप वैसे ही पहुँचा, अपने स्थान पर आया। और ये बात जब गांव वालों को पता चली कि सांप ने संकल्प ले लिया है कि वह अब किसी को काटेगा नहीं, तो गांव वालों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, उस सांप को पकड़ करके उसके साथ खेलने लग गए। उस सांप को उठा करके गले में डालें, उसको बड़ी बड़ी यातनाएं देने लगें, उसको नुकसान पहुँचे। सांप बड़ा कष्ट में, बहुत तकलीफ हुई उसको, लेकिन गुरुजी को वचन दिया था कि मैं किसी को काटूंगा नहीं। अब अचानक से होते करते बहुत समय गुजर गया। एक बार नारद मुनि ने सोचा कि चलो, मेरा जो शिष्य है सांप है, उसको मिलने चलते हैं, क्या स्थिति है उसकी, उसने कितनी क्या भक्ति की, कितना उसके कर्म रह गए, आदि सब बातों को जानने के लिए जब वह अपने शिष्य सांप के पास पहुंचे तो देखते हैं कि सांप की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई। पहले जब सांप शिष्य बनने आया था तब बहुत अच्छी अवस्था में था, अच्छा खासा उसका प्रभाव था, लेकिन आज की स्थिति में तो वह बिल्कुल दुबला पतला हो गया और मरणासन्न हो गया, और लोग उसको गले में डाले हैं और मजाक बना रखे हैं, क्योंकि लोगों को तो पता है कि ये तो कुछ बिगाड़ेगा नहीं हमारा, ये तो अहिंसक हो गया, हमें तो काटेगा नहीं ये। नारद जी को दया आई कि मेरे भक्त का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। उन्होंने छुड़वाया और उससे पूछा कि भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया तेरे साथ। तो सांप ने बताया कि भगवान, मैं जब से आपका शिष्य हुआ तब से मेरी ऐसी हालत है, मैंने जब से ये संकल्प ले लिया कि मैं लोगों को काटूंगा नहीं, उनको डसूंगा नहीं, तब से लोगों के मन में बड़ा निर्भयता आ गई और वो तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं साहब, मेरा तो जीवन जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो अब मैं कैसे करूं बताइए, मेरा तो बहुत मरने की नौबत आ गई है। तो नारद जी उसको समझाते हुए कहते हैं कि भाई, तुम्हें काटने को मना किया है, फन फुलाने को तो मना नहीं किया, फुसकारने को तो मना नहीं किया, भले मत काटो पर तुम फुसकारना तो शुरू करो। तो सांप ने वैसा ही किया। अगली बार से जैसे ही उसने फुसकार लगाई तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, अब तो ये मुझे काट सकता है, हमें काट सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद से उन्होंने सांप से दूरी बना ली। इसीलिए ये बात कही गई है कि निर्वेशणापि सर्पेण कर्तव्या महती फना विषम भवतु मां वास्तु फटाटोपो भयंकरः। अगर कोई बिना विष वाला सांप हो तो भी उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वह अपने फन को फुलाए रखे, क्योंकि बिना विष का सांप है, अगर बिना विष का सांप होगा तो लोग उसका मजाक बना देंगे। अगर उसके अंदर विष हो तो भी और नहीं हो तो भी उसको फन फुलाना और फुसकारना तो आवश्यक है, वरना लोग उसके सिर को लाठी से कुचल करके उसको मार डालेंगे। तो भले हम ताकतवर हों या ना हों, पर अपने शक्ति का प्रदर्शन हर जगह नहीं, पर कहीं कहीं कभी कभी यदा कदा आवश्यक हो जाता है, स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए।